हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो बोर्ड क्लास के जो विद्यार्थी थे उनको यह असमंजस था कि उनको आखिर पढ़ना क्या है। मतलब कोरोना के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधा बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसी वजह से हमें यह भी नहीं पता था कि आखिर पढ़ना क्या है। लेकिन आरबीएसई बोर्ड ने बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, कक्षाओं का पाठ्यक्रम है, वो जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ अध्यायों को जोड़ा गया है, कुछ को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से अध्याय इसमें जोड़े गए हैं और कौन कौन से अध्याय में इनमें कटौती की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो पीडीएफ वायरल हो रही है उस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 10 के बारे में। कक्षा 10 के अंदर की कौन कौन से विषय के अंदर, कौन कौन से टॉपिक के अंदर कटौती की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आरबीएसई बोर्ड के अंदर कुल 20 अध्याय थे, है ना। कुल 20 अध्याय थे, जिसमें से देखो कौन से हटाए गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले सबके बारे में देखेंगे। मैंने आपको बताया है कि कुछ पाठों को हमने क्या बताया, हटाया गया है, मतलब पूरी तरह से उनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब नो चेंज, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। और कुछ के अंदर परिवर्तन किया गया है, कुछ के अंदर क्या किया गया है, चेंज किया गया है। वो चेंज क्या किया गया है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं विज्ञान के विषय को इसको मैं 3 भागों में बांटता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अध्याय बिल्कुल से हटा दिए गए हैं और उनमें से कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछने वाला है, उन अध्याय की बात हम करेंगे। अपना अध्याय 7 था, है ना, 7 जो परमाणु वाला, वो पाठ एकदम से हटा दिया गया है, ठीक है। अध्याय संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। इसके बाद में जो अपना अध्याय 8 है कार्बन वाला, वो भी पूरी रूप से हटा दिया गया है। उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ जो 10 का अध्याय है ना, चैप्टर नंबर 10, वो भी एकदम पूरी रूप से हटा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जो अध्याय 13 है, वो भी एकदम पूरी रूप से हटा दिया गया है। इसमें से ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जो अध्याय 16 है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, एकदम से उसको हटा दिया गया है। अध्याय 17 और जो अध्याय 20 है अपना सड़क सुरक्षा, वो भी पूरी रूप से हटा दिया गया है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कुल जो 7 अध्याय हैं उनको अपने सिलेबस से विज्ञान के कक्षा 10 में से हटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से अध्याय ऐसे हैं जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब जो अध्याय पहले थे वैसे के वैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अपना अध्याय 1 है, अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1, वह ज्यों का त्यों है, उसमें से कुछ भी नहीं जोड़ा गया और कुछ भी उसमें से हटाया नहीं गया है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं अध्याय नंबर 3 जो अपना प्रतिजन वाला है, वो अध्याय पूरा का पूरा आने वाला है। अध्याय 4 मेंडल वाला, वो भी पूरा आएगा। अच्छा, इसके बाद में अध्याय 5 अमल सार वाला, वो भी पूरा आएगा। अध्याय 6, अध्याय 12 और अध्याय 14। इसके बाद में अध्याय 15, अध्याय 18, अध्याय 19। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये कितने टोटल चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 चैप्टर ऐसे हैं कि उनमें से कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसे पहले थे उसी प्रकार से उतने ही टॉपिक अभी उसमें रहने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो ये टॉपिक हैं ये हटाए गए हैं और जिनमें चेंज हुआ, इसके कारण जो ये अध्याय हैं इनके कुछ नंबरों में वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चेंज किए गए हैं वो कितने पार्ट हैं, कितने अध्याय हैं। दोस्तों, हमने देखा कि कुल अध्याय अपने 20 हैं। 20 में से 7 को क्या कर दिया गया है, इसमें से हटा दिया गया है। और 20 में से 10 हैं ऐसे हैं जिनमें से उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 17 अध्याय अपने हो गए और 3 अध्याय ऐसे बचे हैं जिनके अंदर परिवर्तन किया गया है। तो उनको देख लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको
कि ऐसे अध्याय जिनके अंदर परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है वो देखिए दोस्तों। आपको बता दूं, एक PDF वायरल हो रही है जिसमें ये पूरा सिलेबस उसका वर्णन दिया गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है, वो समझ में जल्दी से नहीं आएगा। इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगी कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से में नो चेंज है और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके अंदर चेंज किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूं जो अपना अध्याय 2 है, अध्याय 2 मानव तंत्र वाला। मानव तंत्र वाले अध्याय के अंदर अपने अंत में 2 टॉपिक आते हैं जिनके नाम है, एक तो तंत्रिका तंत्र, कौन सा, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा अपना है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं इनको हटा दिया गया है। बाकी जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपके आने वाला है, लेकिन ये जो 2 टॉपिक है ये नहीं आने वाले। दोस्तों आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो विज्ञान विषय है इसके लगातार सिलेबस अपना चल रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमको चैनल पर वीडियो डालने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि सर आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस कितना आने वाला है। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनके मैंने वीडियो अपलोड कर दिए थे, लेकिन मैंने उनको हटा दिया, और हटाने का कारण यह भी है क्योंकि यह जो टॉपिक हैं ये अपने से पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और अध्याय जिसका नाम है अध्याय 9। अध्याय 9 उसके अंदर जो अपना प्रकाश वाला है ना वो है। तो अध्याय 9 में से जो अपना नेत्र वाला लास्ट का पार्ट है, नेत्र है, नेत्र के दृष्टि दोष हैं, दृष्टि दोष और उनके निवारण के उपाय भी हैं, दृष्टि दोष के निवारण हैं। तो ये जो टॉपिक है नेत्र दृष्टि दोष और निवारण, ये अपने से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, तो ये आपको याद नहीं करने हैं। इसके बाद में अब मैं बताऊं जो अपना एक और अध्याय बच गया वो है अध्याय 11। अध्याय 11 है वह है अपना पाठ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य को रखा गया है, लेकिन अपना ऊर्जा वाला पाठ उसको गायब कर दिया गया है, जो कहाँ से कहाँ तक है 11.2 से 11.10 तक जो टॉपिक है अपने वो हटा दिए गए हैं, हटाया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि विज्ञान के अंदर किस प्रकार से चैप्टर के अंदर परिवर्तन किया गया है। क्या अब अपने को पढ़ना है तो तैयारी में लग जाओ दोस्त, क्योंकि अब सिलेबस आ गया है और पता चल गया कि एग्ज़ाम अपने कंफर्म होने वाले हैं, एग्ज़ाम पक्का होंगे और टाइम कम बचा है। तो अभी से तैयारी में लग जाओ। ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे इस वीक में ही और आप बढ़िया तैयारी में लग जाओ। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। दोस्तों 20 में से 7 चैप्टर तो गायब हो गए, मतलब उन 7 का मार्क्स अब अंक बार है वो 0 हो जाएगा। अब बचे हुए जो 13 चैप्टर हैं उनमें से ही आपको 80 नंबर का है ना, बचे हुए जो 13 चैप्टर हैं उनमें से ही आपके 80 नंबर का 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो इन 13 चैप्टर्स को किस प्रकार से डिवाइड किया है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का किया है, ये हम सारी बातें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आपको लेके चलता हूँ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर बताता हूँ। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं सारे के सारे। अच्छा, इसके बाद में मैंने यहाँ पर अब जो चैप्टर है वो पहले कितने मार्क्स का था और अब कितने मार्क्स का हो गया। चैप्टर नंबर 1 पहले 4 नंबर का था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 5 नंबर का कर दिया गया है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 है वह पहले 6 नंबर का था, लेकिन अब इसको कर दिया गया है 5 नंबर का। चैप्टर नंबर 3 अब 4 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 4 ये 3 नंबर का आने वाला है आपके यहाँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 है वह भी वैसा का वैसा है, इसमें चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन इसके नंबर हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 9 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 6 इसके अंदर भी कोई परिवर्तन है, पाठ के अंदर नहीं हुआ, लेकिन इसके नंबर हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 7 नंबर का 7 मार्क्स का आने वाला है। जो चैप्टर नंबर 7 है और जो चैप्टर नंबर 8 है वो कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिए गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं, इसलिए इनका पहले 5-5 नंबर का ये चैप्टर थे, लेकिन अब यह 0 नंबर का हो गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, लेकिन यह पहले 5 नंबर का था, अब इसको बढ़ा करके 8 कर दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, तो इसको कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया है, मतलब यह पहले 5 नंबर का था और अब जा करके कितना हो गया, 0 नंबर का हो चुका है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में भी। आइए बात कर लेते हैं अब चैप्टर नंबर 11 के आगे। चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और पहले 5 नंबर का यह चैप्टर था, अब इसके 7 नंबर हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबरों के अंदर बढ़ोतरी की गई देखने को मिल रही है अपने को। चैप्टर नंबर 12 है, उसके अंदर नो चेंज, मतलब चैप्टर में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके मार्क्स को बढ़ा करके 6 कर दिया गया है।
चैप्टर नंबर 13 है, इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है और अब इसके मार्क्स हैं 0। चैप्टर नंबर 14 अब यह 6 नंबर का है, पहले 5 का था। चैप्टर नंबर 15 नो चेंज है इसके अंदर और ये पहले 3 नंबर का था, अब यह 6 नंबर का हो चुका है। चैप्टर नंबर 16 और 17 ये दोनों हटा दिए गए हैं, पहले यह 3-3 नंबर के थे और अब यह 0 नंबर के हो चुके हैं, मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। चैप्टर नंबर 18 और 19 नो चेंज है इसके अंदर, पहले चैप्टर नंबर 18 3 का था, अब इसको बढ़ा करके 6 कर दिया गया है। 19 का जो चैप्टर है वह पहले 5 का था, अब इसको बढ़ा करके 8 कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 20 के बारे में दूसरा सुरक्षा है उसके बारे में मैंने बताया आपको, यह चैप्टर हटा दिया गया है, मतलब यह पहले 3 नंबर का आता था लेकिन अब यह 0 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जो आपको प्लस पॉइंट रहेगा वह 19 का चैप्टर रहेगा क्योंकि यह 8 नंबर का हो गया है अब, और जो चैप्टर नंबर 11 है वह भी बढ़ा करके 7 नंबर का कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 है क्योंकि यह चैप्टर ज़्यादा हार्ड तो है नहीं लेकिन इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, 9 नंबर का चैप्टर आपके आने वाला है। इसी प्रकार आपके जो चैप्टर नंबर 9 है यह भी 8 नंबर का हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे तैयारी करनी है कि आपको जो चैप्टर सरल लगता है वह आप तैयार कर लीजिए, और इस तरीके से इस बार आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपको केवल 20 में से 13 चैप्टर ही अब की बार पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये जो PDF है जो वायरल हो रही है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उस PDF की जानकारी मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, आप क्या करोगे डिस्क्रिप्शन में जाओगे और उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।